आज हम एक ऐसे इंसान की दुनिया में झांक रहे हैं जो सचमुच वक्त को पीछे करने में लगे हैं। ब्रायन जॉनसन। हाँ, ब्रायन जॉनसन काफी चर्चा में है आजकल। बिल्कुल। हमारे पास जे शेट्टी पॉडकास्ट पर उनका एक इंटरव्यू है जहां वो बता रहे थे कि कैसे वो अपनी उम्र घटाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद मौत को भी मात देने की। हाँ, और इस सब पर उन्होंने लाखों डॉलर खर्च कर दिए हैं। तो चलिए इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है, उम्र पलटना? और हम सब के लिए इसमें सीखने को क्या है? मतलब क्या कुछ ऐसा है जो हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? हाँ, तो सबसे पहले वो आंकड़ा लेते हैं जो सबका ध्यान खींचता है। सालाना $2 मिलियन। बाप रे, $2 मिलियन, ये तो बहुत ही ज्यादा है। पहली बार सुनने में तो यही लगता है अकल्पनीय सा। हाँ, सुनकर लगता है कि ये तो बस अमीरों के चोचले हैं, आम इंसान का इससे क्या लेना देना। पर देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जॉनसन खुद ये साफ करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि ये जो भारी रकम है ना, ये उनके रोज के खाने पीने या जिम पर नहीं जा रही। तो फिर कहाँ? ये पैसा जा रहा है मुख्य रूप से उनके शरीर के हर एक अंग को, मतलब अविश्वसनीय बारीकी से मापने में, डेटा इकट्ठा करने में, रिसर्च में। ओह, तो ये एक तरह का रिसर्च प्रोजेक्ट ज्यादा है। बिल्कुल। उनका कहना है कि उनकी जो असल लाइफस्टाइल है, जैसे अच्छी नींद लेना, सही खाना, वो चीजें तो ज्यादातर लोगों के लिए काफी सस्ती हैं या मुफ्त भी। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, और ये जो मापने की बात है वो भी बड़ी अजीब है। हाँ, है ना? जैसे वो बताते हैं कि उनके अलग अलग अंगों की बायोलॉजिकल उम्र अलग अलग है। दिल 37 साल का, हाँ, लेकिन बायां कान 64 साल का। ये कैसे हो सकता है? हाँ, और वो कान वाला उदाहरण वो बहुत कुछ कहता है। क्या मतलब? ये नतीजा है बचपन में बंदूक चलाने और तेज म्यूजिक सुनने का। उससे जो नुकसान हुआ। अच्छा, तो ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें हमारा माहौल लंबे समय तक असर डालते हैं। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल जैसे हम नॉर्मल पार्टियों या फंक्शंस में जाते हैं, वहाँ का शोर भी धीरे धीरे हमारी सुनने की शक्ति कम कर सकता है। और हमें पता भी नहीं चलता। सही बात है। मतलब हमारी रोज की आदतें, हमारा माहौल, यही सब मिलकर हमारी उम्र तय कर रहा है। एक अंक कुछ, दूसरा कुछ और। इसी से जुड़ी एक और बात, उन्होंने नींद पर बहुत ज्यादा जोर दिया। हाँ, नींद तो खैर बहुत जरूरी है। एक बात सुनकर तो मैं सच में चौंक गई कि सिर्फ एक रात की खराब नींद, मान लीजिए 4 घंटे से कम सोए, हाँ, तो हमारे शरीर की कैंसर सेल से लड़ने वाली जो NK सेल्स होती है ना, नेचुरल किलर सेल्स, हाँ, उनकी क्षमता 70% तक गिर सकती है सिर्फ एक रात में। 70%? ये वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और जॉनसन नींद को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि खुद को प्रोफेशनल स्लीपर कहते हैं। प्रोफेशनल स्लीपर, हाँ ये सही है। उन्होंने लगातार 8 महीने तक नींद का परफेक्ट स्कोर हासिल किया। कमाल है। कैसे, मतलब क्या करते हैं वो उसके लिए? उनकी 5 आदतें। पहली, नींद को काम की तरह प्रायोरिटी देना। अच्छा। दूसरा, दिन का आखिरी खाना सोने से कई घंटे पहले खा लेना। वो तो 9 घंटे पहले खाते हैं। 9 घंटे? हाँ। बाप रे। तीसरा, सोने से पहले ब्लू लाइट से बचना। चौथा, सोने का टाइम बिल्कुल फिक्स रखना, कंसिस्टेंसी। रोज एक ही समय पर। और पांचवा, सोने से 1 घंटा पहले दिमाग को शांत करने के लिए कुछ करना, जिसे वाइंड डाउन रूटीन कहते हैं। ये आदतें तो मतलब मुश्किल है, पर शायद अपनाई जा सकती हैं। हाँ, शायद 9 घंटे पहले खाना न सही, पर बाकी चीजें तो की जा सकती हैं। अच्छा, नींद के अलावा एक और चीज पर उन्होंने बहुत जोर दिया, माइक्रोप्लास्टिक्स। हाँ, ये आजकल बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। उन्होंने इसकी तुलना की पुराने जमाने के जहरीले तत्वों से, जैसे लेड और एस्बेस्टस। क्या ये वाकई इतने खतरनाक हैं? देखिए, उनकी चिंता का आधार यह है कि ये है हर जगह, पानी में, खाने में, हवा में, हमारे कपड़ों में भी। हर जगह? हाँ। जॉनसन ने बताया कि आज एक औसत इंसान के दिमाग में 10 साल पहले की तुलना में 50% ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक हैं। 50% ज्यादा? ये तो डरावना है। तो इनसे पूरी तरह बचना तो शायद मुमकिन नहीं, पर वो कुछ कदम सुझाते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतलों से पानी ना पीना, घर में रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर लगाना, और प्लास्टिक के बर्तनों या कटिंग बोर्ड की जगह स्टील या लोहे के बर्तन इस्तेमाल करना। ये छोटे छोटे बदलाव लगते हैं, पर शायद लंबे समय में फर्क डाल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, उन्होंने कहा कि उनकी ये जो सफलता है, उसका राज इच्छा शक्ति नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि सिस्टम बनाना है। वो यहाँ तक कहते हैं कि उनके हेल्थ से जुड़े कई फैसले अब एक एल्गोरिदम लेता है। एल्गोरिदम मतलब कंप्यूटर? हाँ। ये तो गजब है। ये विचार काफी आकर्षक है, भविष्य की झलक जैसा है ना। उनका तर्क ये है कि जैसे हम रास्ता ढूंढने के लिए मैप्स के एल्गोरिदम पर भरोसा करते हैं, हाँ,
गूगल मैप्स कौन? अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए डेटा और एल्गोरिथम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? बात तो सोचने वाली है। और ये उनके उस बड़े विजन से भी जुड़ता है, जब वो मानते हैं कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो तेजी से तरक्की हो रही है, हाँ, वो शायद हमें वो पहली पीढ़ी बना दे जो मौत को टाल सके या कम से कम बहुत आगे धकेल सके। मौत को टालना, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, ये उनका अल्टीमेट गोल लगता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? ब्रायन जॉनसन का ये पूरा प्रोजेक्ट बहुत एक्सट्रीम लग सकता है। हाँ, काफी हद तक। पर ये हमें अपनी रोज की आदतों पर, हमारे आसपास के माहौल के असर पर और अपनी सेहत के प्रति हमारी अपनी भूमिका पर सोचने को मजबूर तो करता ही है। निश्चित रूप से। देखिए, चाहे हम उम्र पलटने वाली बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन बेहतर नींद लेना, हम क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान देना और ये जो माइक्रोप्लास्टिक जैसे अदृश्य खतरे हैं, इनके बारे में जागरूक होना, हाँ, ये सब तो सबके लिए फायदेमंद ही है। बिल्कुल। जॉनसन के जो माप सामने आ रहे हैं, वो यही तो दिखाते हैं कि हमारे छोटे छोटे चुनाव कैसे धीरे धीरे जुड़कर बड़ा असर डालते हैं। सही कहा, हर छोटी आदत मायने रखती है। और जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, पूछिए। अगर भविष्य में उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करना या उसे पलटना आम हो गया, तो हमारे लिए जीने का मतलब क्या होगा? उसका मकसद कैसे बदलेगा? क्या हम अपने होने को, अपने वजूद को, अपने समय को किसी बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगेंगे? सोचने वाली बात है।